कितने अफसोस की बात है कि इस देश का मुखिया जो अपने आप को बताते हैं कि वो कितने संवेदनशील हैं, उनकी पार्टी के नेताओं से लेकर इस देश का गोदी मीडिया तक मातमी आवाजों के बीच पहुंचे नरेंद्र मोदी साहब के पसीने को उछल उछल कर दिखाता है। लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि एक के बाद एक अप्रिय घटनाएं बीएलओ के साथ घटती हुई नजर आ रही है। कभी सुसाइड, कभी मौत, ये तमाम चीजें, सुसाइड नोट तक मिल रहे हैं, परिवार वाले आरोप लगा रहे हैं। लेकिन इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब जो 11 बरस से मन की बात सुना रहे हैं, एक शब्द नहीं बोल पाए। और तो और नैतिकता की दुहाई देने वाला इस देश का चुनाव आयुक्त भी इस पर कोई चिंता व्यक्त करते नजर नहीं आए। अखिलेश यादव ने कमान संभाली तो उसके बाद अब लोग खुलकर बोलने लगे। जी हां, आज आपको दिखाने जा रहा हूं कि कैसे आरोप लगाया गया है। एक बीएलओ जिसने सुसाइड किया, बड़े अधिकारियों पर आरोप लगाया दबाव डालने का। हकीकत यह थी कि पिछड़ी जाति से आने वाले वोटर्स के वोट काटने के लिए आदेश दिया गया था। बस यही काम नहीं किया तो मानसिक तौर पर परेशान किया और आखिरकार उसने अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। लेकिन मसला सिर्फ यहां तक नहीं है। अपने डैडी के सपने को पूरा करने के लिए एक मैडम जी हैं जो है एक जिले की जिलाधिकारी, वो एक दिन का वेतन काट लेती हैं। किनका? निचले स्तर पर काम करने वाले लोगों का, जो दिन रात एक करके पढ़ाए भी और बीएलओ बनकर घर घर घूमकर मतदाता लिस्ट चेक करें। लेकिन क्या इस लिहाज से इनकी एक साल की तनख्वाह नहीं कट जानी चाहिए? मैं किसकी बात कर रहा हूं आज आपको दिखाऊंगा। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं खबर चौक। सबसे पहले एक गंभीर विषय पर बात करने जा रहा हूं, जरा सुनिएगा। यह वाकई अपने आप में गंभीर विषय है, जरा सुन ली। पहले शाम को बात हुई थी, उन्होंने बोला कि एसडीएम और लेखपाल और वीडियो ये तीनों मिल करके उनको बुला करके दबाव डालना है उनके ऊपर कि ओबीसी का वोट काटे और बाकी जो है और वोट बढ़ाए। बाकी वो कहे कि हम जितना पाए हुए हैं जितने हमको मिले हैं हम सबका वोट बनाएंगे, अगर हैं तो, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, बाकी जो है हम उनको वोट बनाएंगे। लेकिन वो बार बार कह रहे हैं हम आपको सस्पेंड कर देंगे, हम आपको पुलिस से उठवा लेंगे, हम आपको ऐसा कर देंगे। वो बार बार धमकी दे रहे थे। कौन लोग थे और क्या करवाना चाह रहे थे? वो ओबीसी वोटरों को वोटर लिस्ट में से एसआईआर वाला नाम कटवाना चाह रहे थे। अब आप बताइए, दरअसल ये बीएलओ विपिन यादव हैं जिन्होंने सुसाइड कर लिया और सुसाइड करने से पहले उनका एक बयान भी सामने आया। उन्होंने नाम लेकर बताया था कि कौन कौन से वो अधिकारी हैं। बीडीओ का नाम था, लेखपाल का नाम था, इन सब का नाम था कि वो दबाव डाल रहे थे। अब उनके साले हैं प्रतीक यादव। उन्होंने बताया कि ओबीसी वर्ग यानी पिछड़ी जाति से आने वाले वोटर्स का नाम काटने का आदेश दिया गया था। अब बीडीओ ने अपने मन से तो नहीं दिया होगा, लेखपाल ने अपने मन से तो नहीं दिया होगा, किसी को तो खुश कर रहे होंगे ये, क्योंकि बीडीओ तो नहीं बनने वाला विधायक और नहीं बनने वाला मुख्यमंत्री, और ये जो लेखपाल वगैरह है जिन पर आरोप लगाया, एसडीएम पर आरोप लगाया, ये तो नहीं बनने वाले मुख्यमंत्री। कौन है इसके पीछे? क्या जानने की कोशिश की किसी ने? मरते हैं तो मरने दो। याद है वो अमरीश पुरी का डायलॉग, थोड़ी देर चीखेंगे चिल्लाएंगे फिर चुप चुप हो जाएंगे। ये तय कर लिया गया है क्या सरकार में? देखिए, मेरे जीजाजी से मेरी बात हुई थी, उन्होंने बताया कि अधिकारी उन पर दबाव बना रहे थे, ऐसे एसआईआर में ओबीसी वर्ग के वोट काटे जाएं, ओबीसी वर्ग के वोट ना काटने पर सस्पेंड करने और पुलिस से उठवाने की धमकी दी जा रही थी। बीएलओ विपिन यादव के साले प्रतीक यादव का यह दावा है। इसे लेकर अब समाजवादी पार्टी ने भी मोर्चा खोला। बड़ी संख्या में दलित पिछड़ा वोटर्स के वोट काटने का दबाव मृतक बीएलओ पर बना रहे थे एसडीएम और लेखपाल। भाजपा के इशारे पर बड़ी संख्या में दलितों और पिछड़ों के वोट काट रहे हैं उच्च वर्ग के अधिकारी जो भाजपा दफ्तर के द्वारा दी गई लिस्ट के अनुसार तैनात किए गए। मैं ये कहता हूं, चलिए ये सारे आरोप झूठे होंगे, जांच कौन करेगा? तुम सच्चाई की दुकान हो, मतलब ऊंचे पद पर बैठे हो, सच्चाई की दुकान हो। कौन है सच्चाई की दुकान यहां बनकर बैठा हो? वो ज्ञानेश कुमार जिन पर यह तक नहीं बताया जाता ये डुप्लीकेट वोटर्स कहां से, एक घर में इतने इतने वोटर्स कहां से आए, जिन पर वोट चोरी के आरोपों पर बस मिसलीड लिखकर छोड़ देने के अलावा कुछ नहीं आता। वो इन मरते हुए लोगों के बारे में एक दफा नहीं सोचा गया उस व्यक्ति पर। आइए अगली खबर देखिए। एसआईआर ड्यूटी में लगे टीचर ने जहर खाकर जान दी। यूपी में मरने से पहले पत्नी से बोला एसडीएम बीडीओ परेशान कर रहे थे। यही विपिन यादव। एसडीएम बीडीओ पर मुकदमा दर्ज होना चाहिए, जेल भेजे जाने चाहिए। मैं कहता हूं नहीं, ये नहीं होना चाहिए। सिर्फ मुकदमा और जेल नहीं भेजा जाना चाहिए, इन्हें हिरासत में लेना चाहिए। इनसे पूछना चाहिए कि इन पर कौन दबाव डाल रहा था। इनकी तो जाए नौकरी। इतने साल जिन्होंने नौकरी के एवज में पैसा उठाया वो रिकवर किया जाए और इनके आका का पता किया जाए। इनकी नौकरी किसी की जान से बढ़कर नहीं होती।
और जो इनका आका है उसको भी ये कॉलर पकड़कर घसीट के जेल की सलाखों के पीछे डालो। कौन कौन बना रहा था दबाव? जिंदगी मजाक बना दी। नोटबंदी तुम्हारा सपना, इतिहास तुम्हें रचना है, देश की जनता अपनी जान खो दे है। अचानक से याद आई कि 3 कृषि कानून आने, किसान आंदोलन करे, मारा जाए किसान, फिर सामने आकर माफी मांगकर ऐतिहासिक बन जाओ। यह नहीं चलने वाला। किसी की जिंदगी से बढ़कर किसी का सम्मान नहीं हो सकता। पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, चाहे इस देश का कितने बड़े पद पर बैठा हुआ व्यक्ति क्यों ना हो, किसी की जान से बढ़कर उसका सम्मान नहीं हो सकता। और वो पद भी इतना बड़ा नहीं हो सकता। शर्म नहीं है इन सब लोगों में। आइए अगली खबर देखिए। फतेहपुर और गोंडा में एसआईआर ड्यूटी कर रहे बीएलओ ने जान दे दी। संतों की सरकार के मुखिया, क्या दिखाई नहीं देता आपको? क्या सुनाई नहीं देती? या प्रयागराज वाली चित्कार की तरह इन आवाजों को भी सुनने से इनकार कर दिया आपने? ऐसे होते हैं संत? बताओ। मैं पहले ही कहता हूं, संत ऐसे होते ही नहीं है। जो विशुद्ध रूप से राजनीति करते हो वो संत हो ही नहीं सकते, वरना इतनी सी बात पर आदमी उबल उठता है। नहीं, इस पर कुछ कहना ही नहीं है। आइए, यूपी के मलियाबाद के बाद फतेहपुर और गोंडा में बीएलओ ने जान दे दी। फतेहपुर और गोंडा में एसआईआर की ड्यूटी में लगे 2 बीएलओ के काम के दबाव के चलते खुदकुशी करने की घटना दुखद एवं हृदय विदारक है। अब आइए एक और खबर। इसमें 2 खबर है। लखनऊ में बीएलओ की मौत, यह आपको मैंने दिखाया ही। नोएडा में टीचर का इस्तीफा, अखिलेश ने खुला लेटर लिखा। इसमें जो नोएडा की टीचर है उन्होंने तो कह दिया कि मैंने इतने फॉर्म भर दिया, इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकती, ना पढ़ा पाऊंगी अब और ना बीएलओ काम कर पाऊंगी। उन्होंने इस्तीफा दे दिया। अब इस्तीफा क्यों दिया नोएडा में, मैं उसकी कहानी बता देता हूं जरा। तो आइए, एबीपी न्यूज की खबर है, मेरे चैनल की खबर नहीं है। यानी एबीपी न्यूज ने पूरी तथ्यात्मक तरीके से इस खबर को चलाया होगा। धीमे एसआईआर से नाराज डीएम मेधा रूपम, रुकेगा कर्मियों का 1 दिन का वेतन। कौन है ये मेधा रूपम? कौन है? डीएम। डीएम है मेधा रूपम, रूपम है मेधा रूपम है डीएम। लेकिन बिटिया किसकी है? बिटिया रानी किसकी है? गूगल करके पता कर लीजिएगा। तो डैडी के सपने को पूरा करने के लिए इन्होंने 1 दिन का वेतन रुका। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं, बहुत अच्छा किया, बधाई की पात्र है। लेकिन क्या होता है ना, कलेक्टिव होता है। अगर ये सारा काम अच्छे से हो जाएगा तो उन बीएलओ को बुलाकर सम्मानित नहीं किया जाएगा। देखो देखो ये थी, देखो देखो वो थे, तब मेधा रूपम अपनी पीठ थपथपाएंगी, मैंने कर दिया, मैंने कर दिया। तो 1 दिन का वेतन अगर इन कर्मियों को रोका जा रहा है, मैं कहता हूं कम से कम 1 साल का मेधा रूपम का भी वेतन रोकना चाहिए। जी बिल्कुल रोकना चाहिए। डीएम के तौर पर अपनी नाकामी का ठीकरा दूसरे पर नहीं फोड़ना चाहिए। और ज्यादा दिक्कत है तो मैडम जी क्या करते हैं आप? डीएम है ना, आप भी जाओ बीएलओ बनो, बीएलओ बन के दिखाओ। जानते हैं आप कौन है? बीएलओ सरकारी टीचर हो, चुनाव आयुक्त हो, डीएम हो, ये क्या है? इनके नाम क्या, ये क्या लिखते हैं सामूहिक रूप से? गवर्नमेंट सर्वेंट। गवर्नमेंट को हिंदी में कहते हैं सरकार, यानी सरकारी, और सर्वेंट का मतलब नौकर। सरकारी नौकर, सरकार बनती है जनता से, यानी सारे सारे नौकर है। और इतना ही ज्यादा चिंता खाई जा रही है तो अपने आलीशान दफ्तर से बाहर निकलकर आपको भी करना चाहिए बीएलओ का काम। तब समझ में आएगा कितनी तेज रफ्तार हो सकती है। डैडी का सपना पूरा करने के लिए सबको झोंक दिया जाए, एफआईआर दर्ज कर दी जाए, इसके अलावा कुछ आता नहीं है क्या? आदेश देना आसान है मैडम, उसे पूरा करवाने के लिए मेहनत भी लगती है और सहयोग और साथ भी। लेकिन जिनका सपना ही डैडी का सपना पूरा करना और डैडी को सपना उनका ऊपर वाले का करना हो तो क्या ही किया जाए। नमस्कार। न्यू पब्लिक इंटर कॉलेज लखनऊ, एडमिशन ओपन। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 0522 282232 और 7755 089585।